गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिफ्थ श्लोक देखेंगे 6th लेसन का। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थित काष्ठगतो ही वह्नि स एव वह्नि दहते शरीरम। एक एक शब्द का देखेंगे। क्रोध है, क्रोध गुस्सा, ही निश्चय ही, शत्रु शत्रु है, प्रथम है पहला, नराणाम मनुष्यों का, देह स्थित है शरीर में स्थित, शरीर में विद्यमान, देह विनाशाय देह शरीर के विनाश नाय विनाश के लिए, कि मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए पहला शत्रु देह स्थित है, मनुष्य के शरीर में विद्यमान क्रोध है ही शत्रु, क्रोध ही सबसे पहला शत्रु है नराणाम मनुष्यों का। अर्थात मनुष्य के शरीर में विद्यमान, मनुष्य के शरीर में विद्यमान, मनुष्य के शरीर के नाश के लिए पहला शत्रु क्रोध ही है, उसके शरीर में विद्यमान क्रोध ही है। यथा स्थित है, यथा जैसे, स्थित है काष्ठगत ही वह्नि, ही निश्चय ही, काष्ठगत है लकड़ी में विद्यमान, वह्नि अग्नि, जैसे लकड़ी के अंदर स्थित है आग है, यथा जैसे स्थित है विद्यमान है मौजूद है, काष्ठगत है लकड़ी के अंदर विद्यमान, ही निश्चय ही वह्नि अग्नि। अर्थात जिस प्रकार से अग्नि लकड़ी को जलाने के लिए लकड़ी के अंदर ही आग विद्यमान है, ठीक वैसे ही सह एव वह ही वह्नि आग दहते जलाती है शरीरम शरीर को। अर्थात जिस प्रकार से लकड़ी को जलाने के लिए लकड़ी के अंदर ही आग विद्यमान है, ठीक वैसे ही मनुष्य के शरीर को जलाने के लिए उसके अंदर क्रोध अपने आप ही विद्यमान है, अर्थात किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अर्थात मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए सबसे पहला शत्रु शरीर में विद्यमान क्रोध ही है। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर रहने वाली आग लकड़ी को ही जला देती है, काष्ठगत मीन्स लकड़ी के अंदर विद्यमान, वह्नि अग्नि ही निश्चित ही, यथा जैसे स्थित है। अर्थात जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान है और वो अग्नि ही उस लकड़ी को जला देती है, सह एव वह ही वैसे ही वह्नि आग दहते जलाती है शरीरम शरीर को। अर्थात ठीक वैसे ही मनुष्य के शरीर में विद्यमान जो क्रोध की अग्नि है वही मनुष्य के शरीर को जला देती है। इसलिए हमें क्रोध पर जो है कंट्रोल करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा जो है वो मनुष्य के शरीर में विद्यमान एक बहुत बड़ा शत्रु है और क्रोध के रहते हुए किसी और शत्रु की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। क्योंकि कुछ ऐसे शत्रु हैं हमारे जो हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि जो है, गुस्सा जो है, क्रोध जो है, ऐसे शत्रु है कि जहां भी हम जाते हैं हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इनको आस्तीन का सांप कहा जाता है, जो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध को अपने वश में करना चाहिए। धन्यवाद। अगले श्लोक में बताया गया कि जिसके जैसे गुण हैं वो वैसे ही समान गुणों वाले व्यक्ति के साथ रहना पसंद करता है। बताया गया है श्लोक में, देखेंगे कि मृगा मृगई संगम अनुवर्जंती गावस्य गोभी तुरंगास्य तुरंगई मूर्खास्य मूर्खई सुधेय सुधे भी समानशील व्यसने सुसख्यम। मृगा मृग हिरण, मृगा हिरण, मृगई मृगों के हिरणों के संगम साथ अनुवर्जंती जाते हैं, अर्थात हिरण हिरणों के साथ में जाते हैं, अर्थात हमेशा रहते हैं। गाव है गाय, गो गावौ गाव प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, गायें गायों के, गो भी गौओं के साथ, अर्थात गायें गायों के साथ। तुरंगास तुरंगई, तुरंग होता है घोड़ा, अश्व घोड़ा, तुरंगई घोड़ों के साथ, अर्थात हिरण हिरणों के साथ जाते हैं, हमेशा रहते हैं, गायें गायों के साथ और घोड़ा जो है वो घोड़ों के साथ ही रहते हैं। अर्थात जिसका जैसा स्वभाव है वो अपने के साथ ही रहता है। मूर्खास्य मूर्खई, मूर्ख मूर्खों के साथ, सुधीय सुधे भी,
विद्वान विद्वानों के साथ, समानशील व्यसनेषु, एक समान व्यसन वालों में, आदत वालों में, स्वभाव वालों में सख्यम मित्रता हो जाती है। अर्थात जिसका जैसा स्वभाव है, जिसके जैसे गुण हैं, वैसे ही गुण वालों के साथ उनकी मित्रता हो जाती है। आप कभी भी देखेंगे कि पढ़ने वाला बच्चा जो है, मेहनती बच्चा, मेहनत करने वालों के साथ रहेगा, आलसी आलसी के साथ रहेगा, क्रोधी क्रोधी के साथ रहेगा। इसलिए जो है हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे गुणों को धारण करना चाहिए, तभी हम अच्छे लोगों के साथ रह पाएंगे। क्योंकि जिसके अंदर जैसे ही गुण है वो वैसे ही गुण वालों के साथ हमेशा रहता है, दोस्ती उसकी होती है। इस श्लोक में, 7वें श्लोक में पेड़ों के महत्व के बारे में बताया गया है कि सेवितव्यो महान वृक्ष फल छाया समन्वित है, यदि देवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्य, सेवा करनी चाहिए अर्थात रक्षा करनी चाहिए। महान वृक्ष है, जो महान वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पेड़ जो हैं वो महान हैं, चूंकि वो सारी चीजें दूसरों को देते हैं, इसलिए हम उनकी रक्षा करनी चाहिए। कैसे कि फल छाया से समन्वित मीन्स युक्त, जो फल और छाया से युक्त जो महान पेड़ हैं उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। यदि दैवात फलम नास्ति, यदि दैवात मीन्स भाग्य से, फलम न अस्ति, फल नहीं है अर्थात किसी कारण से उस पेड़ पर फल नहीं लगते हैं, छाया केन निवार्यते, छाया जो है केन किसके द्वारा निवार्यते रोकी जाती है, हटाई जाती है, अर्थात उस पेड़ को छाया देने से कोई नहीं रोक सकता। यदि पेड़ किसी कारण से यदि फल नहीं भी देता है तो निश्चित रूप से में छाया तो प्रदान करता ही है। ऐसे महान पेड़ों की हमें निश्चित रूप से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब हम पेड़ों की रक्षा करेंगे तो पेड़ जो है हमारी रक्षा करेंगे और फल देंगे, फूल देंगे। मनुष्य के जीने के लिए सबसे जरूरी है शुद्ध ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देंगे तो निश्चित रूप से हमारी उससे रक्षा होगी। इसलिए कहा गया है वृक्षो रक्षति रक्षित है, कि हम रक्षा किया गया पेड़ हमारी रक्षा करेगा, अर्थात हम जब वो छोटा है पेड़ हम उसकी रक्षा करें, जब वो बड़ा होगा तो वो इन चीज़ों को दे करके हमारी रक्षा करेगा। इसलिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।